सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हम लोगों ने हिंदी व्याकरण का पहला पाठ भाषा, व्याकरण और लिपि की शुरुआत की थी। कल हमने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार कितने हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, और भाषा की परिभाषा। यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा की परिभाषा क्या है तो आप सरल शब्दों में बताइए कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन में छुपे हुए विचारों को किसी दूसरों के समक्ष लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। चलिए आगे के अनुच्छेद को देख लेते हैं। विश्व में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। सभी देश अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जिस देश में जो भाषा प्रसिद्ध होती है वो वहाँ की मुख्य भाषा होती है और लोग उसी का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में मुख्यतः 18 भाषाएं हैं। हमारे देश भारतवर्ष में मुख्यतः कितनी भाषाएं हैं? 18 भाषा। असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, मराठी, मणिपुरी, बांग्ला, मलयालम, सिंधी, संस्कृत और हिंदी। ये कुल 18 भाषाएं हमारे देश में अलग अलग स्थानों पे बोली जाती हैं। देश में हिंदी बोलने व लिखने वालों की संख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक किस भाषा को लोग बोलते हैं भारतवर्ष में? हिंदी। अतः 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, यानी हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर 1949। इसीलिए हर साल, हर वर्ष 14 सितंबर के दिन ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे देश में, भारतवर्ष में, हमारा जो संविधान सभा है उसमें एक निर्णय लिया गया कि हिंदी को भारत की राजभाषा बना दिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी है और संविधान का जो अनुच्छेद है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्ट 343 है, उसमें यह लिखा हुआ है कि हिंदी ही भारतीय संघ की राजभाषा मानी गई है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो आप, उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें, ये पैरा जो मैंने बताया समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से आप ध्यान से घर पे समझिएगा और पढ़ने की कोशिश करिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में कल हम जानेंगे। धन्यवाद।